अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उम्र शेख 2.0। नाज़रीन, पाकिस्तान में रमज़ान से पहले या ईद से पहले हम लोग एक शोर सुनते हैं। वो शोर ये होता है कि कल रोज़ा होगा या नहीं होगा, कल ईद होगी या नहीं होगी। अगर रोज़े का ऐलान कर दिया जाता है तो फिर एक दो दिन के बाद हम लोगों को सुनाई ये देता है और मौलवी पहला रोज़ा खा गए जी। इसी तरह हम रमजान के लास्ट में देखते हैं, जब ईद उल फितर का चांद देखने के लिए हमारी लाल कमेटी बैठती है। अगर ऐलान कर दिया जाए तो उसमें भी यही देखा जाता है, यही सुना जाता है, मौलवी अंडा वाला रोजा भी खा के दिए हुए। या फिर हम लोग ये सुनते हैं कि नहीं यार, रोजे वाले दिन मौलविया ने ईद कराती है साड़ी। तो ये चीज हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। आप लोग अगर हमसे एज में बड़े हैं तो पता नहीं आप अपनी जिंदगी में ये चीज कितनी बार सुन चुकी हैं। हमने तो हर ईद को यही चीज पाकिस्तान में देखी है और बाज का ये चीज सच साबित भी होती है। ये नहीं कि हर बार आप लोग कह लें कि मौलवियों को गलती लग जाती है। कभी कभार हम लोगों ने ये भी देखा कि मौलवी हजरात को या जो हमारे कमेटी के मेंबर बैठे होते हैं उन्हें गलती लग जाती है। ये दिखाई देता है कि नहीं यार, ये कहीं मिस्टेक होगी, ये अनाउंसमेंट गलत होगी। लेकिन बहरहाल जो भी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया है, उसको फॉलो करना आप सबका काम है, वरना आपके खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। अब नाज़रीन, आप लोग मौलवियों के ऊपर तनकीद करने से पहले, आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी वीडियो अपलोड करने से पहले जिसमें आप लोग कहें और मौलवी एक रोजा खा गया जे, ये सोच लें कि अगर ये चीज आप लोग करते हैं तो आपके ऊपर पीका के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसी तरह का रमजान में एक मुकदमा दर्ज हो चुका है बनू के इलाके में। नाज़रीन, अबरार नामी एक बंदा है, बनू का इलाका है, ममाश खेल इसका रहायशी है। इसने तनकीद का निशाना बनाया मौलवियों को, तो उन्होंने इसके ऊपर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस काम का कहना है कि ममाज शेर के रहायशी इब्रार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें इसने रमजान मुबारक के चांद देखने का ऐलान ना करने पर उलमा कराम के खिलाफ मुबैना तौर पर नाजेबा जुबान का इस्तेमाल किया था। मौलाना अब्दुल गफ्फार कुरैशी हैं, ये मौलाना साहब हैं, इन्होंने इस वीडियो के ऊपर एक्शन लिया और इस बंदे के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। अब नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि पीका एक्ट के तहत मुकदमा जिसके ऊपर होता है उसको या भारी जुर्माना होगा या लंबी सजा भी हो सकती है। दोनों में से एक काम हो सकता है, तो जरा एहतियात करें, आप लोग फॉलो करें अपनी हलाल कमेटी को, जो वो कहे उसके ऊपर अमल करें। अगर वो गलत कहती है तो फिर उसके जिम्मे जाता है गुनाहगार वही होगी, आप या मैं तो नहीं होंगे। तो अब नाज़रीन, यहां पर हम थोड़ी सी जरा सीरियस डिस्कस कर लेते हैं। वो सीरियस डिस्कस ये है कि आज जब दुनिया लड़ रही है, जब दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ जा रही है, वो जंग कौन सी है? वो टेक्नोलॉजी की जंग है। आज हम लोग देखते ये हैं कि चाइना और अमेरिका अपनी किस बात के ऊपर एक दूसरे से ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, वो टेक्नोलॉजी है। एक बड़ी वार कहा जा रहा है जिसको टेक वार कहा जाता है। हम लोगों ने आज से कुछ रोज पहले ये देखा कि चाइना ने अपनी एक ऐप जो इंट्रोड्यूस करवाई, वो नाज़रीन डीप सीक ऐप थी, जिसने खरबों रुपए का नुकसान यूरोपीय कंपनियों और अमेरिकी कंपनियों को बचाया। अगर हम चैट जीपीटी की बात करें, उसको जमीन बोस करके रख दिया इस चाइना की एक ऐप ने, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी कंपनियों को हिदायत जारी की कि वो इसकी टक्कर ले और इससे बेहतरीन कोई ऐप तैयार करे। उसके बाद फिर हमने अलीबाबा को देखा, जिसने अपना एक एआई रिबोर्ड मुतारफ करा दिया, जिसने इतनी हलचल दोबारा से मचाई कुछ दिनों के बाद ही कि जो रही सही कसर थी वो फेर के रख दी और दोबारा से अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान का सामना करना पड़ा। यानी कि मुख्तसर बात यह है कि आज दुनिया जंग लड़ना चाहती है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और पाकिस्तान अभी से दूरबीन के जरिए चांद देखने में लगा हुआ है और सिर्फ इस चीज के ऊपर अमल करता है कि चांद दिखा या नहीं दिखा। दूरबीन से दिख गया, शहादतें मिल गई तो ठीक है। आज दुनिया क्या कर रही है कि कोई हजारों लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर कोई प्लेनेट भी है
तो वो भी आसानी से साइंस देख सकती है। एक रूम में बैठे हुए एक लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर आसानी से उसको देख सकती है, उसका पता लगा सकती है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी चांद का रोला पड़ा होता है, दिखा या नहीं दिखा, शहादतें मिली या नहीं मिली। अब नाज़रीन, एक डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का जो चांद देखने के लिए बैठता है। कई उलमा कराम इस डिपार्टमेंट में शामिल है, कई लोग इस डिपार्टमेंट से तनख्वाहें भी लेते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हम लोगों ने अक्सर, अभी ईद उल फितर का चांद का ऐलान होगा, आप लोग तब भी देख लीजिएगा, हम लोग अक्सर क्या देखते हैं कि अगर मौसम साफ हो तो दिखाई दे जाए चांद, तो फिर तो नाज़रीन अनाउंस कर दिया जाता है, मौलवी वो दूरबीन के जरिए चांद को देखते हैं और जनाब वो चांद आपको और मुझे भी दिख रहा होता है। ठीक है, वो ये नहीं है कि वो सिर्फ मौलवी हजरात को, मौलाना साहब को दिखना होता है। वो चांद जब उनको दिख जाता है तो वो मुझको और आपको भी इजीली अपनी छत से नजर आ रहा होता है और हम अंदाजा लगा सकते हैं कल रोजा होगा या नहीं होगा, कल ईद होगी या नहीं होगी। लेकिन ज्यादातर हम लोग देखते क्या है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता। लेकिन ज्यादातर हम लोग नाज़रीन देखते क्या है कि शहादतें मिली हैं या नहीं मिली। ज्यादा शहादतें मिल जाती पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से तो चांद का ऐलान कर दिया जाता है। अगर नई शहादतें मिलती, पक्की शहादतें नहीं मिलती, तो चांद का ऐलान नहीं किया जाता। यानी कि ज्यादातर हम शहादतों के ऊपर बैठे होते हैं, शहादतें मिली हैं या नहीं मिली। बहुत कम इस तरह का हम लोगों ने देखा है कि जब मौलवी खुद डायरेक्ट, जहां पर भी कमेटी बैठती है, लाहौर या इस्लामाबाद, जिस जगह के ऊपर भी बैठती है, तो बहुत कम हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोगों को यह सुनाई दिया हो कि भाई वो देखो मौलवी साहब चांद देख रहे हैं, नजर आ चुका है। तो वरना ज्यादातर हम लोग यही न्यूज सुनते हैं कि फलाने फलाने इलाकों से शहादतें मिल गई हैं, लिहाजा ऐलान कर दिया। अब यहां पर छोटा सा सवाल हमारा ये है कि जब आपने टेलीफोन के ऊपर शहादतें लेकर ही ऐलान करना है तो इतनी लंबी चौड़ी कमेटियां बनाने का मकसद क्या बनता है? आप तो कोई एक बंदा भी बिठा दें, वो भी बैठकर फोन उठाए सुन ले, हाँ भाई पिशावर वालों चांद देख लिया, कराची वालों चांद देख लिया, फलाने फलाने वालों चांद देख लिया, वो आपको कह दें चांद देख लिया तो ऐलान कर दें। अगर वो कहीं चांद नहीं देखा, आपको शहादतें नहीं मिली, तो ठीक है, ना करें ऐलान, बता दें कि भाई कल ईद नहीं है, कल रोजा नहीं है। यहां पर इतना पैसा मैं समझता हूं आज के दौर में वेस्ट करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि आज फिर से मैं उसी बात के ऊपर आता हूं, दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर जंग करने को तैयार है और आप लोग दूरबीन के साथ चांद देख रहे हैं कि चांद दिखा है या नहीं दिखा। और फिर बात का इसमें ऐसा होता है कि कभी दिख जाता है, कभी नहीं दिखता, कभी हमें शहादतों का सहारा लेना पड़ता है, कभी हमें एक दिन रोजा आगे या एक दिन ईद आगे करवाना पड़ती है। तो इसके ऊपर हम लोगों को भी अब चाहिए कि हम लोग भी जरा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का सहारा लें और हम भी इस चीज में अपना कदम तो रखें। अब पता नहीं आगे हमने कितनी देर में उस मुकाम तक पहुंचना है जब हम भी अपने रूम में बैठे बैठे कोई चीज डिसाइड कर सकेंगे कि आखिर आसमान में क्या हो रहा है, आखिर खला में क्या हो रहा है, यूनिवर्स में क्या हो रहा है। लेकिन हम लोग कदम रखने की कोशिश तो करें, इस लाइन में, इस फील्ड में आने की कोशिश तो करें। और ये जो सी फील्ड है, ये नाज़रीन, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के काम आसान करेगी, दुनिया भर की तरह जैसे दूसरे ममालिक अपने काम आसान करती हैं, पाकिस्तान को अच्छा खासा पैसा भी देगी, पाकिस्तान को अच्छी खासी तरक्की भी देगी ये चीज। लेकिन इसके ऊपर चलने की कोशिश तो करें आप लोग। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।